हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एएसओ इन एमईए के बारे में। ठीक है, तो इसके जॉब प्रोफाइल को देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या काम करना पड़ता है और सबसे बड़ा बात कि इसकी सैलरी कितनी होती है। ठीक है, और फॉरेन अलाउंस कितना मिलता है। दोस्तों, मैं आपको एक बस आपको नज़ारा देता हूँ। एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है। आप एक बार फॉरेन डेप्यूटेशन के बाद जब आप वापस आते हो, ठीक है, फॉरेन पोस्टिंग के बाद जब आप वापस आते हो तो आपके पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस होता है कि आप इंडिया में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इतना ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखते हैं कि सैलरी कितनी होती है। ठीक है, तो सैलरी देखिए, इंडिया में जब आप रहते हो, जब आप ज्वाइन करते हो, तो उस टाइम आपकी जो पहले महीने की सैलरी है वो 71,000 होती है, और वो भी सारा जो डिडक्शंस है उसके बाद आपका सैलरी जो बनता है वो होता है 71,000 का। और अगर हम बात करें यही महीने की सैलरी क्या होती है, फॉरेन जब आप चले जाते हो फॉरेन पोस्टिंग पे, तो आपके महीने की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कंट्री टू कंट्री बहुत ज़्यादा वैरी करता है। ठीक है, अगर आपकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में है तो आपको पर डे का $56 मिलता है, $56.25 पर डे का। लेकिन अगर आप नेपाल में हो, ठीक है, अगल बगल पाकिस्तान भी हमारे बगल में ही है और नेपाल भी, लेकिन अगर आप नेपाल में हो तो आपको $56 पर डे का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। फिर भी हम एक एवरेज लेके चले तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, आपका महीने की सैलरी होती है जिसमें आपका फॉरेन अलाउंस, ठीक है, और साथ ही में आपका जो बेसिक सैलरी होता है वो भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम इसके बारे में अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आपके फॉरेन अलाउंस के बारे में, आप कितना तक बचा सकते हैं पैसा। आप अगर 3 साल विदेश में रहते हैं तो कितना पैसा आप बचा सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ के डिटेल में देखते हैं। और साथ ही और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रमोशंस कैसा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता है ये पोस्ट एएसओ। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। 4600 ग्रेड पे का ये जॉब प्रोफाइल है। और 8 से 10 साल के बाद, ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप प्रमोट होते हो, आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं किया, तो आपकी जो प्रमोशन है वो होती है सेक्शन ऑफिसर में, और ये गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 4800 ग्रेड पे का ये गैजेटेड पोस्ट है। और इसके बाद फिर जब आपका प्रमोशंस होता है, ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप पहुंच जाते हो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे। ठीक है, तो ये अंडर सेक्रेटरी पोस्ट जो है वो 6600 6600 ग्रेड पे का जॉब प्रोफाइल है। और ये जो है ये आईएफएस कैडर का होता है। ठीक है, जो यूपीएससी से क्वालिफाई करके जो टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के, ठीक है, जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहां पे आप पहुंच जाते हो। ठीक है, तो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे पहुंच जाते हो आप। और इसके बाद फिर जब आप प्रमोशन लेते हो, ठीक है, तो ये लगभग लोगों का आखिरी प्रमोशन होता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच के लगभग लोग रिटायर कर जाते हैं, और ये है पोस्ट डिप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है, तो ये पोस्ट तक आप पहुंच के रिटायर कर जाते हो। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ तक पहुंच के डिप्यूटी डायरेक्टर या फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी तक 2600 का ग्रेड पे का ये जॉब प्रोफाइल है। और बहुत कम रेयर ही ऐसे होते हैं। ठीक है, और अब तो और ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि इतना ज़्यादा लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने, यहाँ तक कम ही लोग पहुँचते हैं डायरेक्टर पोस्ट तक। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कूपन कोड सक्सेस 100 या फिर सक्सेस आप यूज कर सकते हो और अपने 10% सेव कर सकते हैं ऑन आवर करेंट कंप्लीट जीके कोर्स। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं और डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं कि कैसा है हमारा जीए का कोर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। देखिए, ये जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें सबसे पहले तो आपको, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले काम सीखने का मौका दिया जाता है कि आप सीखो कि जब आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए जाओगे तो काम कैसे होता है ऑफिस में। ठीक है, वहां पे काम कैसे करना है, तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 साल, ठीक है, पहले तो ऑफिस में बिताना पड़ता है दिल्ली में। ठीक है, और वहां पे उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं कि फॉरेन पोस्टिंग के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो आप जब फॉरेन पोस्टिंग के लिए जाते हो तो लगभग आपका फॉरेन पोस्टिंग जो होता है वो होता है 1.5 साल से लेके 2 साल से लेके 3 साल तक का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इन विच यू आर।
जैसे मान लेते हैं कि एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट है, जैसे कि ग्रीनलैंड या डेनमार्क, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में आपको ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रखा जाता है, ठीक है? तो 1.5 साल का आपका पोस्टिंग होगा, और नॉर्मली 3 साल का होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपका फॉरेन पोस्टिंग होता है। और इसके बाद अगर हम आपका दूसरा फैसिलिटी का बात करें, तो आपके जो बच्चे होते हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि फ्रांस में पोस्टेड हो, ठीक है? तो फ्रांस के एम्बेसी में आप हो, तो आपका जो, आज तो आप बैचलर हो, लेकिन कल को जब आपके बच्चे होंगे तो उन उस केस में फ्रांस का जो बेस्ट स्कूल या फिर कॉलेजेस जो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, बेस्ट स्कूल, वहाँ पे आपके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है? वहाँ का एक्सेस मिल जाता है आपको। और इसके बाद फिर 12th तक की जितनी भी पढ़ाई होगी आपके बच्चे की, सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है। आपको अपने से एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। स्कूल का बच्चे पढ़ाई करते हैं तो एनआईटी और ट्रिपल आईटी, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है? तो स्पेशल रिजर्वेशन होता है, ये सिर्फ एमईए के स्टाफ लोग के लिए होता है। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है तो जिस भी कंट्री में आप हो, ठीक है, तो वहाँ का जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, जो बेस्ट बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल है या फिर डॉक्टर्स हैं, उनका एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हो, अपने जो आपके मम्मी पापा हैं या फिर जो आपके जो आपकी पत्नी या बच्चे हैं, उसके इलाज यहाँ से आप बेस्ट हॉस्पिटल से करवा सकते हो। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो आपके रहने का वहाँ पे जो भी बंदोबस्त है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है? तो आपको 3 BHK का फ्लैट मिलता है वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लैट होता है। जो आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स यहाँ पे देखते हो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो फ्लैट आपको मिलता है, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, ठीक है? और इन केस अगर आपको फ्लैट नहीं मिलता है, तो आपको कम से कम 5 स्टार होटल दिया जाता है, ठीक है? कम से कम 5 स्टार होटल ही आपको मिलता है ठहरने के लिए वहाँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस का जवाब हम लोग जानते हैं। कि सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि अगर आपने 3 साल वहां पे गुजार लिया, तो आपके पास कितना पैसा, ठीक है, आप सेव कर सकते हो। क्योंकि एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है ना विदेश में रहने का, तो आप कितना बचा सकते हो। तो देखिए, आप चाहे अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करने वाले इंसान हो, तो आप कुछ भी नहीं बचा पाओगे, आप सारा का सारा पैसा खर्च कर दोगे। लेकिन अगर आप बचाने पे आ गए, बहुत ज़्यादा आप कंजूसी करके रहते हो, तो लगभग आप 1,70,000 महीने का सेव कर सकते हो, ठीक है? ये हमने अगेन एवरेज एक अमाउंट ले लिया है, ठीक है? तो आप 1,70,000 तक बचा सकते हो महीने का, ठीक है? मतलब साल का अगर इसको देखें, तो आप 20 लाख तक सेव कर सकते हो 1 साल में, ठीक है? और ये सिर्फ 1 साल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपका मैथ्स तो उतना स्ट्रांग होगा ही कि आप अ, अगर 3 साल आप विदेश में गुजारते हो, तो आप कितना बचा लिए हो, ठीक है? वो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि और इसी के लिए दोस्तों, ये जो इतना बड़ा जो आपका बैंक बैलेंस अब बन जाएगा, और इस पे आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, जितना भी आपका फॉरेन अलाउंस होता है। या फिर अगर एक्सट्रीम वेदर है जहाँ पे आप पोस्टेड हो, फॉरेन अलाउंस के साथ साथ आपको हिटिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है? तो वो आपको और रिस्क अलाउंस, अगर टेररिज्म है जहाँ पे आप पोस्टेड हो, तो रिस्क अलाउंस भी मिलता है। तो इसके साथ ये जो भी आपको पैसा मिलेगा, वो नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम बात करेंगे कि ये जो पोस्टिंग होती है कंट्री में, ठीक है, वो कैसे अलॉट की जाती है। मतलब कैसे आपको देश चुनने का मौका मिलता है। तो जी हाँ, जब आपको जैसे ही आपके 1.5 से 2 साल पूरे होते हैं, ठीक है, एमईए में दिल्ली में, उसके बाद एक फॉर्म होता है जो आपके लिए आएगा, ठीक है? उसमें आपको कम से कम 8 से 12 कंट्रीज के नाम देने पड़ते हैं, ठीक है? मिनिमम 8 से 12 कंट्रीज कि जहाँ पे आप पोस्टिंग लेना चाहते हो, अपना फॉरेन पोस्टिंग, ठीक है? तो उसमें आपको कुछ टाइप सी कंट्रीज भी डालना पड़ता है। ग्रुप सी कंट्रीज में आगे, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इस तरह के देश जहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छे नहीं है। और उसके साथ साथ आपको उन कंट्रीज का भी आप नाम डाल सकते हो, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, यूएसए, यूके, ठीक है? तो ये इस तरह से आप प्रेफरेंस देते हो, और उसके हिसाब से फिर आपको कंट्री अलॉट किया जाता है जो वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है? इसके बाद फिर हम कि क्या
मान लीजिए कि आपका आपके साथ कुछ एक ऐसा सिचुएशन है कि आप फॉरेन नहीं जाना चाहते हैं। लेट्स से कि घर पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका पर्सनल रीजन है कि आप फॉरेन उस वक्त नहीं जाना चाहते हो, तो क्या करें? तो देखिए, जैसे ही आपको कंट्री अलॉट होता है या फिर जब भरने के लिए आता है, फॉर्म भरने के लिए आता है, तो आप ना कह सकते हो। आपको बस एप्लीकेशन ऑफिस में जमा करना पड़ता है कि ये कॉज है आपका और इस कारण से आप फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहते हो। तो ये फॉर्म भरते ही आपको फिर नहीं भेजा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक बार जब आप ना कह देते हो फॉरेन पोस्टिंग को, तो आपको फिर 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है कि 3 साल तक आपको विदेश नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कितना सेफ होता है। लेट्स से कि अगर आपका पोस्टिंग हो गया है और एक ऐसा कंट्रीज में हो गया है जहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। लेट्स से कि टेरर का रिस्क है, टेररिज्म का रिस्क है, या फिर दूसरा कोई वेदर से जो जुड़ा, ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का एक्सट्रीम है। तो देखिए, आपका जो ऑफिस है और जो आपको रहने के लिए जगह दिया जाएगा, वो वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है उस कंट्री का। ठीक है। आपको वहाँ का जो लोकल पुलिस है वो प्रोटेक्ट करती है। आपके बहुत सारे लेयर्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं। सबसे पहले तो आपको लोकल जो वहाँ का अथॉरिटी है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और उसके बाद फिर इंडियन जो फोर्सेस है वो भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हो। और अगर देखा जाए तो एक तरह से एक आदमी है जो कहीं पे भी प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या आप छुट्टी लेकर घर वापस आ सकते हो फॉरेन पोस्टिंग के दौरान। ठीक है। तो देखिए, फॉरेन पोस्टिंग के दौरान आपको डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री आपको 2 से 3 बार आपको आपका जो आने जाने का खर्च है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर कर लेती है। लेकिन अगर आप इसके इसके उस जो आपको नंबर दिया गया है उसके अलावा भी आप आना जाना करते हो इंडिया से, ठीक है, तो आपको वो खुद से फिर खर्च उठाना पड़ता है। और छुट्टी लेकर जब इंडिया में आ जाओगे, जितने दिन के लिए आ जाओगे, तो आपका जो ये अलाउंस है, फॉरेन अलाउंस, वो हाफ मिलता है आपको। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि आपको, ये तो था कि आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगा, क्या बेनिफिट्स है, प्रमोशंस है। अब हम देखते हैं कि क्या काम करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको डेस्क जॉब दिया जाता है, और ये डेस्क जॉब है वो 2 तरह का डेस्क जॉब आपको मिल सकता है। ठीक है। तो एक तो है असिस्टेंट का काम, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो आपको असिस्ट करना पड़ता है अपने सेक्शन ऑफिसर को, या फिर जो आपके आईएफएस हैं उनको असिस्ट करना पड़ता है ऑफिस के काम में। और दूसरा होता है साइफर का काम, तो इसमें कोडिंग और डिकोडिंग का काम होता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो नोटिंग का काम होता है, नोट आपको बनाना पड़ता है, और ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। रिप्लाई जो है, रिप्लाई का ड्राफ्ट बनाना पड़ता है दूसरे मिनिस्ट्रीज को, जो भेजा जाएगा, जो दूसरे डिपार्टमेंट को रिप्लाई भेजा जाएगा उसका ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है। और जो मोस्टली क्लर्कियल काम होता है वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो ऑफिस होगा आपका वो दिल्ली में है। ठीक है। इसके 4 ऑफिस हैं दिल्ली के। जवाहरलाल नेहरू भवन है, साउथ ब्लॉक ऑफिस है, और इसके साथ साथ फिर पटियाला हाउस और शास्त्री भवन, ये इसके 4 ऑफिस है दिल्ली के। और इसके साथ साथ आपका अगर आपके होम स्टेट में पासपोर्ट ऑफिस जो है वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए रहते हैं, और वहाँ पे पोस्टिंग लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी बहुत लोग वहाँ पे चिन्ह परिचित से ले लेते हैं पोस्टिंग। लेकिन वहाँ पे आप अपने स्टेट में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे एमईए में। ठीक है। आइए दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कि आप कैसे पोस्टिंग ले सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं एज एएसओ इन एमईए। तो इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है ये एग्ज़ाम, जो कि हम प्यार से बुलाते हैं एसएससी सीजीएल। और ये ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, और इसमें आपको काफ़ी अच्छा नेक टू नेक कंपटीशन करना पड़ेगा। आपको रैंक जो है 150 से लेके 200 तक में लाना पड़ता है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी पसंद होती है कि वो फॉरेन में काम करे, इंडियन एम्बेसी में काम करे। ठीक है। तो आपको रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें लाना पड़ता है, 150 से 200 तक के बीच में। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसे ही एक टॉपर जिन्होंने खुद AIR 61 रैंक किया है, ठीक है, एसएससी CHSL में, उनसे आप जीके पढ़ सकते हैं, उनसे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं हमारे कोर्स
कंप्लीट जीए कोर्स में, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उनसे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और ऋषिकेश सर जिन्होंने खुद यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, उनसे आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और मैंने और उज्जवल ने एसएससी सीजीएल मैंने 2 बार निकाला है प्री, और उज्जवल ने रेलवे और एसएससी के कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो हमारे साथ आप अपनी जीए की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कूपन कोड सक्सेस 100 या फिर सक्सेस आप यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का फ्लैट डिस्काउंट, और आप अपने 10% सेव कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप जाकर वहां पे डेमो लेक्चर्स भी हमारा देख सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि इंस्पेक्टर को में देखने के लिए मिलता है। बस आप फिजिकली फिट होने चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस का भी कोई इशू नहीं है, आप चश्मा पहनते हैं, आप कलर ब्लाइंड है, कोई इशू नहीं है, आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हम एग्जाम क्लस्टर पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं मिस करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।